गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 25 अक्टूबर और 25 अक्टूबर से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे सारे कुछ हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी इस वीडियो के अंत में, जिसका सही जवाब सबसे पहले देने पर आपको एक मनी प्राइज दिया जाएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सवाल का आंसर जरूर कमेंट करें। और साथ ही आप इस वीडियो का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला करंट अफेयर है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया गया है 23 अक्टूबर को। लगातार दुनिया भर में कम हो रही हिम तेंदुओं की आबादी के कारण 23 अक्टूबर को तेंदुओं और हिमालय के अन्य वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए हर वर्ष 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। तो ये था अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस। अब इस मंथ की कुछ और इम्पोर्टेंट डेज को रिवाइज कर लेते हैं। जैसे 1 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस। 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती और विश्व पर्यायवास दिवस। 3 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व प्रकृति दिवस। 4 अक्टूबर को होता है विश्व पशु कल्याण दिवस। 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। 6 अक्टूबर को होता है विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस। 7 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व कपास दिवस। 8 अक्टूबर को होता है भारतीय वायु सेना दिवस। 9 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व डाक दिवस। 10 अक्टूबर को पहली बार मनाया गया है पहला राष्ट्रीय अच्छा विनिर्माण अभ्यास दिवस और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 11 अक्टूबर को होता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 12 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व दृष्टि दिवस, राष्ट्रीय किसान दिवस, विश्व गठिया दिवस और राष्ट्रीय गैम्बो दिवस। 13 अक्टूबर को होता है अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस और 14 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक बार मई में और एक बार अक्टूबर में, और दोनों ही महीने के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। तो 13 मई को मनाया गया है पहला और दूसरा मनाया गया है 14 अक्टूबर को। और 14 ही अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व मानक दिवस। 15 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व छात्र दिवस, वैश्विक हाथ धुलाई दिवस, विश्व सफेद छड़ी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस। 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। 20 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व सांख्यिकी दिवस और वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शेफ दिवस। और 21 अक्टूबर को होता है पुलिस स्मृति दिवस। तो ये थे अक्टूबर के अब तक के इंपॉर्टेंट डेज। अगला है, हाल ही में आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने किस राज्य के दुर्गम इलाकों में ड्रोन के माध्यम से दवाई पहुंचाई है? तो आईसीएमआर ने हिमाचल प्रदेश के दुर्गम इलाकों में ड्रोन के माध्यम से दवाइयां पहुंचाई हैं। हिमाचल प्रदेश के कठिन इलाकों में गंतव्य तक पहुंचने में 2 घंटे का समय लगता था। बर्फबारी के कारण अक्सर देर हो जाती थी, किंतु ड्रोन के माध्यम से इस यात्रा में केवल 26 मिनट लगे। तो सही आंसर है इसका हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश, तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। इसके मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और यहाँ के राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ल। अच्छा, अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पोषण पर पुस्तिका जारी की और मुख्यमंत्री सुख आशा योजना हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई। अगला है, हाल ही में कहाँ 2 दिवसीय एंथुरियम महोत्सव शुरू हुआ? तो 2 दिवसीय एंथुरियम महोत्सव शुरू हुआ है मिजोरम राज्य में। मिजोरम के ममित जिले के रेक में बड़े उत्साह और उमंग के साथ एंथुरियम महोत्सव शुरू हुआ और इस महोत्सव का आयोजन मिजोरम के पर्यटन विभाग द्वारा किया गया। एंथुरियम महोत्सव मिजोरम में किसानों, फूलों और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। इस उत्सव में देश विदेश से कई पर्यटक आते हैं। तो सही आंसर है इसका मिजोरम। अब मिजोरम की बात किया हमने, तो ये है मैप में मिजोरम। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पीयू जोराम थांगा और यहाँ के राज्यपाल हैं हरि बाबू काम भमपति। अच्छा, भी हाल ही में मिजोरम के डंपा टाइगर रिजर्व में टॉड की नई प्रजाति खोजी गई।
तोड़ एक तरह की मेंढक के ही प्रकार की प्रजाति होती है। अगला है, हाल ही में कहाँ भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया गया? तो भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन किया, जो न्यू दिल्ली के मानिशका सेंटर में यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किया गया। अब नई दिल्ली, तो नई दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और यहाँ के उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना। अच्छा, भी भारत ब्रिटेन 2+2 विदेश एवं रक्षा वार्ता के पहले संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक का आयोजन हाल ही में नई दिल्ली में किया गया। 9वां G20 संसदीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। आतंकवादी विरोधी सम्मेलन 2023 का आयोजन हाल ही में नई दिल्ली में हुआ। भारतीय नौसेना का नवाचार और स्वदेशीकरण सेमिनार स्वावलंबन 2.0 नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रदूषण से निपटने के लिए 15 पॉइंट का विंटर एक्शन प्लान जारी किया। तो ये थी हमारी दिल्ली। अगला है, हाल ही में किस राज्य के धोर्दो गांव को UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में सम्मानित किया गया है? तो धोर्दो गांव कहाँ है? ये है गुजरात के कच्छ में। तो विश्व पर्यटन संगठन UNWTO ने गुजरात के कच्छ में स्थित धोर्दो गांव को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्रदान की है। तो सही आंसर हो जाता है इसका गुजरात। अच्छा, गुजरात, तो हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने समाऊ शहीद स्मारक और पुस्तकालय का उद्घाटन गुजरात में किया और राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान नाइपर का उद्घाटन गांधीनगर में हुआ। अगला है, हाल ही में प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो हाल ही में प्यूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है मोहम्मद शमी को। ये है इंडियन क्रिकेटर मोहम्मद शमी और इन्हें ही प्यूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब ब्रांड एम्बेसडर, तो वनडे विश्व कप 2023 के लिए सचिन तेंदुलकर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हाल ही में जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं महेंद्र सिंह धोनी और हाइसेंस ने रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। लॉरियस स्पोर्ट्स ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री VS अच्युतानंदन का 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो VS अच्युतानंदन ये थे केरल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री। वर्ष 2006 से 2011 के बीच में ये केरल के मुख्यमंत्री रहे। 1964 में भकवा के बंटवारे के बाद जब मकवा का गठन हुआ तो उसके प्रमुख नेताओं में से एक थे अच्युतानंदन जी और हाल ही में इनका 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो सही आंसर इसका केरल। ये है VS अच्युतानंदन जी, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री। अच्छा, हाल ही में केरल ने अपनी पहली 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन किया और कृषि विज्ञान कांग्रेस के 16वें संस्करण का आयोजन हाल ही में कोच्चि में किया गया। अगला है, हाल ही में HP ने किसे भारत के लिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष और MD नियुक्त किया है? HP, हैवलेट पैकर्ड, इसका फुल फॉर्म है हैवलेट पैकर्ड, ने भारत के लिए किसे वरिष्ठ उपाध्यक्ष और MD नियुक्त किया है? तो सही आंसर है इसका इप्सिता दास गुप्ता को। इप्सिता दास गुप्ता को भारत के अलावा बांग्लादेश और श्रीलंका में भी HP बाजारों के लिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के लिए नामित किया गया है। तो सही आंसर इसका इप्सिता दास गुप्ता। ये है इप्सिता दास गुप्ता, HP की नई MD एंड वरिष्ठ उपाध्यक्ष। ये HP जो है ये एक मल्टीनेशनल अमेरिका बेस्ड IT कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया USA में और इसके फाउंडर है विल हैवलेट
और डेविड पैकर्ड, और इन्हीं के नाम से रखा गया है ये नाम हैवलेट पैकर्ड। और हाल ही में एचपी के प्रेसिडेंट हैं एनरिक लॉरेंस। अच्छा, कुछ अपॉइंटमेंट्स को हम रिवाइज कर लेते हैं। से हुडको के एमडी और सीईओ के रूप में हाल ही में संजय कुलश्रेष्ठ को नियुक्त किया गया। संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि अरिंदम बागची को नियुक्त किया गया। पंकज बोहरा ने आईएसीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाला। बीके मोहंती ने आईआरईडीए में वित्त निर्देशक के रूप में कार्यभार संभाला। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया एएमएफआई के चेयरमैन के रूप में हाल ही में नवनीत मुनोत को नियुक्त किया गया। साउथ इंडियन बैंक ने विजय कुरियन को अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया। जीआईसीआरई का अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक रामास्वामी एन को नियुक्त किया गया। गूगल ने श्रीनिवास रेड्डी को भारतीय पब्लिक पॉलिसी हेड नियुक्त किया और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का निर्देशक विवेक भसीन को नियुक्त किया गया। तो ये थी अपॉइंटमेंट्स। अगला है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सहकारी बैंकों की जमा आधारित ऋण योजना शुरू की है? तो सरकारी बैंकों की जमा आधारित ऋण योजना शुरू की है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य सहकारी बैंक की जमा आधारित ऋण योजना शुरू की। यह योजना 10 से 18 वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है। इस योजना के तहत हर साल बचत खाते की शेष राशि सावधि जमा खाते में स्थानांतरित हो जाएगी और विद्यार्थियों को सावधि जमा पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो सही आंसर हो जाता है इसका हिमाचल प्रदेश। अगला है, वर्ष 2024 में ई प्रिक्स के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो ई प्रिक्स के दूसरे संस्करण की मेजबानी कर रहा है हैदराबाद शहर। इस ई प्रिक्स का मतलब है इसमें इलेक्ट्रॉनिक रेसिंग कार यूज की जाएंगी जो पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देंगी। अगला है, भारत कब तक वैश्विक यात्रा पर सबसे बड़ा खर्च करने वाला चौथा देश बन जाएगा? तो वैश्विक यात्रा पर सबसे बड़ा खर्च करने वाला चौथा देश बनेगा भारत 2030 में। हाल ही में भारत की पर्यटन उद्योग में अभूतपूर्व उछाल आई है और भारत 2030 तक यात्रा क्षेत्र में चौथा सबसे बड़ा वैश्विक खर्च करने वाला देश बनने की ओर अग्रसर है, जिसका कुल व्यय 410 बिलियन डॉलर होने की उम्मीद है। तो सही आंसर है इसका 2030। अगला है, अपतटीय जहाज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन को सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला पहला देश कौन बना? तो अपतटीय जहाज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन को सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला पहला देश बना है जापान। यह जो रेलगन है यह एक अत्याधुनिक विद्युत चुम्बकीय हथियार है जिसका उपयोग समुद्र में कई प्रकार के हवाई खतरों का विरोध करने के लिए किया जाता है और इस तरह की तकनीक जापान देश ने सबसे पहले लॉन्च की है। अब जापान, तो ये है मैप में जापान। जापान की राजधानी है टोक्यो, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं शिंजो आबे, प्राइम मिनिस्टर हैं फूमियो किशिदा और यहाँ की करेंसी है येन। अगला है, अटारी वाघा बॉर्डर पर देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज किसके द्वारा फहराया गया है? तो अटारी वाघा बॉर्डर ये कहाँ है? ये है पंजाब राज्य में और यहाँ पर देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है नितिन गडकरी द्वारा। नितिन गडकरी ने पंजाब के अमृतसर जिले के अटारी में देश के सबसे ऊंचे 418 फुट के राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया है। अटारी वाघा बॉर्डर पर फहराए गए तिरंगे का पोल देश में सबसे ऊंचा है। तो सही आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का नितिन गडकरी। अगला है, भारत सरकार द्वारा भारत सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? तो भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 2024
तक भारत में सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो सही आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का 2024। अगला है, किस राज्य सरकार ने अपने यहाँ 3 टाइगर रिजर्व की सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स STPF के गठन को मंजूरी दी है? तो अपने यहाँ के 3 टाइगर रिजर्व को सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स STPF के गठन को मंजूरी दी है अरुणाचल प्रदेश राज्य ने। अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार ने बाघ अभ्यारण्यों में अवैध शिकार और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स STPF को मंजूरी दी है। और इन 3 बाघ अभ्यारण्यों के नाम है अरुणाचल प्रदेश के नामदफा, पक्के और कमलांग। तो सही आंसर हो जाता है इसका अरुणाचल प्रदेश। मैप में देख लेते हैं हम अरुणाचल प्रदेश को। तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और यहाँ के राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक। तो फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन। अब जो मैंने लास्ट आपसे सवाल पूछा था उसे देख लेते हैं। लास्ट मैंने आपसे पूछा था किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मक्का मिशन की शुरुआत की गई? तो मुख्यमंत्री मक्का मिशन की शुरुआत की गई है उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा। मक्का के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए तथा विपणन की मूल्य श्रृंखला में सुधार करने के लिए उड़ीसा राज्य सरकार ने यह योजना बनाई है। तो सही आंसर इसका उड़ीसा। अब आज का सवाल। आज का सवाल है, हाल ही में RBI ने कहां उप कार्यालय का उद्घाटन किया है? इसके ऑप्शन है केरल में, तमिलनाडु में, अरुणाचल प्रदेश में या असम में। इस सवाल का सही जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे और जो व्यक्ति इस सवाल का सही जवाब सबसे पहले देगा उसे एक मनी प्राइज दिया जाएगा। तो आंसर को कमेंट जरूर करें और जितना कुछ भी आपको इसके बारे में पता है उसे प्लीज उस कमेंट में मेंशन करें। तो गाइस, आज का सेशन यही खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगता है, आपके लिए नॉलेजेबल होता है, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।